सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। आपके समक्ष हम लेकर के आज उपस्थित हुए हैं व्यंजन संधि। जो भी हमारा संधि का टॉपिक है, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन संधि मानी जाती है। दोस्तों, संधि की जो परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, संधि में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष व्यंजन संधि का सिर्फ एक नियम आपको पढ़ाएंगे। इसमें 12 से 14 नियम हैं और सब अलग अलग प्रकार से लगते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण दोस्तों मैंने सिर्फ एक नियम आज आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो व्यंजन संधि की जो परिभाषा है, किसी व्यंजन का व्यंजन, ध्यान दीजिए, किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर के साथ संबंध होने पर या फिर मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ, ठीक है, जैसे व्यंजन वर्ण है, का है, तो का के साथ जो उसका मेल होगा, तो किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ जो मेल होता है, वही परिभाषा है। किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर से जो मेल होता है, बात वही हुई। किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ जो मेल होता है, जो विकार होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, मैं एक परिभाषा ये आपको बताऊंगा और साथ में अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आज अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष से ही दोस्तों व्यंजन संधि बनती है। जिसको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष की जानकारी नहीं है, वह व्यंजन संधि जीवन में हल ही नहीं कर पाएगा। गारंटी है, कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, तो व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष को पढ़ना पड़ेगा, तब आप व्यंजन संधि को पढ़ पाएंगे। इसीलिए कोई भी टीचर स्टार्टर में बता देते हैं दोस्तों, लेकिन इस चीज को नहीं बताते जो मैं अभी बताने चल रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। मैं बिल्कुल आपको 5 मिनट में एक नियम आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों, किसका? व्यंजन संधि का। जैसे यहाँ पर है, व्यंजन संधि को दोस्तों संस्कृत में हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा कि व्यंजन संधि में संस्कृत को हल हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सत्य धन आचार बराबर सदाचार, ठीक है। ये क्या है? हमारा अल्प प्राण है। कैसे? क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो ताके बाद दाही तो आएगा भाई। मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ हमारा ये सत्य था, ठीक है, तो कुछ दिन तक हम सत्य का ही प्रयोग करते रहे। कुछ दिन तक हम सत्य का प्रयोग करते, जब हमारे व्याकरण शास्त्री आए तो ता का द में परिवर्तन हुआ, तो ये ता, थ, द अर्थात तीसरा गुण हमारा आ गया। आगे चलते हैं, आगे भी आपको हम पढ़ाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और सघोष। उसके बाद व्यंजन संधि का एक नियम बताएंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो पर अगर आप बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा कि इस चैनल पर शायद ही कोई शिक्षक आपको मिले। अभी हमारा क्या है, पहले दोस्तों व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले अल्प प्राण को जानो, क्योंकि जब बीच में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष शब्द को हम बोलेंगे तो आप उसको जान ही नहीं पाएंगे कि है क्या। गुरु जी कहाँ से कहाँ उठा के लाके शब्द रख दिए, तो आप समझ ही नहीं पाओगे मेरे प्यारे। तो साथियों, अल्प प्राण क्या है? साथियों, जो व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। किसको? जो मैंने अभी आपको बोला। तो क्या है? तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा। दोस्तों, जो अल्प प्राण की परिभाषा है, वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का जो हमारा खचट तप है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? का चट तप, ये हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, वही तो यहाँ कह रहा है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला पहला ये मानी कि ए, यानी कि तीसरा यानी कि ए, और पांचवा यानी कि ए क्या होगा? वर्ण अल्प प्राण होगा, तथा अंतस्थ व्यंजन भी, अर्थात या, रा, ला, वा, इतने चीज शामिल होकर के दोस्तों तभी अल्प प्राण बनता है। तो पहले अल्प प्राण को आप समझ लीजिए। अगर अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और घोष को नहीं समझोगे तो मेरी गारंटी है जीवन में, जिंदगी में तुमको कोई भी व्यंजन संधि नहीं पढ़ा सकता है और न पढ़ पाओगे, क्योंकि नियम जानोगे नहीं, रट्टा पे चलोगे और रट्टा पे गलत करके आओगे। तो व्यंजन संधि है सबसे बड़ी संधि मानी गई है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का सूत्र लिख दिया है, पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ समझा भी दिया। पहला हमारा ये हो गया का वर्ग, ठीक है। का वर्ग, प्रत्येक वर्ग का, अक्षर की बात करें, ये तो हमारा वर्ग है, हम अक्षर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी जब एक का वर्ग का हमारा का, ख, ग, घ, अंगा आएगा तो उसका अक्षर लिया जाएगा, ना कि वर्ग का लिया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे हमने ले लिया, यहाँ लिया तो है, ठीक है। ये हमारा क, ख, ग, घ अंगा, ठीक है। ये हमारा जो हमारा क, ख, ग, घ अंगा है, जो हमारा का वर्ग का
जो हमारा का वर्ग का 5 अक्षर है ना, का, ख, ग, घ, अंगा 5 वर्ड हुए, तो 5 में हमारा ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब इसको आप समझ गए होंगे ना। अब हम चलते हैं महाप्राण पर। पहले महाप्राण देख लो, प्रत्येक वर्ण का दूसरा तथा चौथा वर्ण। दोस्तों प्रत्येक पहला तथा क्या, प्रत्येक वर्ण का दूसरा, यानी कि 24, इसका फार्मूला 24 है, किसका, महाप्राण का। अल्प प्राण का 135 हो गया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। दोस्तों जब तक इसको नहीं जानोगे, व्यंजन संधि को नहीं समझ पाओगे, इसको पहले समझ लो, कान खोल के समझ लो, जो पढ़ना चाहते हैं, जो ना पढ़ना चाहते हो इसकी करके चले जाओ। प्रत्येक वर्ण का दूसरा तथा चौथा, ठीक है, दूसरा तथा चौथा। आप देख लीजिए, मैंने ये वर्ग भी लिख दिया है, जो हमारा का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। यही काम अल्प प्राण में होगा, यही काम महाप्राण में भी हो रहा है। वहां क्या था, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर था। दोस्तों यहाँ क्या है, दूसरा और चौथा, यानी कि जो हमारा दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये हमारा चौथा वर्ण हो गया। ठीक है, तो दूसरा और चौथा, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा का चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है, और साथ में शाखा साहा। क्योंकि जब वहां अल्प प्राण बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, घोष बोलेंगे, सघोष बोलेंगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अघोष वर्ण जान लो। अघोष वर्ण क्या है, बिना ध्वनि वाला। आज में लगा है ना, आ का मतलब अभाव, आ का मतलब अभाव होता है दोस्तों। आ का मतलब अभाव होता है, जो हमारा उपसर्ग है, ये क्या है, आ का मतलब होता है अभाव। अभाव घोष अर्थात नाद रहित होता है, ये नाद रहित होता है, बिना ध्वनि वाला हो। अघोष इसका नाम ही है। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, वर्ग आपको उसके पहले मैंने बता दिया था। जैसे हमारा ये एक का वर्ग है, इसमें 5 वर्ण है, तो यहाँ क्या है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। उसके बाद ख, क, ख, ग, घ, अंग, वो तीसरा, चौथा, पांचवा से मतलब ही नहीं। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। दोस्तों इस प्रकार से कंठस्थ कर लो। मेरी हाथ जोड़ के विनय, निम्न, विनम्र निवेदन है कि जो हमारे प्यारे बालक बालिका देख रहे हैं, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को आप कंठस्थ कर लो, तभी आप व्यंजन संधि को समझ पाओगे। नहीं तो भैया ये बस की बात नहीं है, तो ये आपको समझा भी नहीं पाएगा, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तथा यहाँ पर क्या है, ये जो सा, खा, सा, ये जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, यह भी इसमें शामिल रहते हैं। किसमें, दोस्तों यहाँ से प्रश्न भी तो बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प महाप्राण नहीं है। तो जब तक वर्ण की जानकारी नहीं रहेगी, आप इसका भी तो आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, यहाँ ये भी प्रश्न बना लेता है भाई, ये तो हमारा व्यंजन संधि में काम आएगा ही, साथ में उधर भी तो वर्णमाला में भी तो इसमें से प्रश्न बनाता है, भाई निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है। तो जो हमारा एक का वर्ग हो गया, ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अघोष का मतलब नाद रहे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला, ये हमारा का पहला हो गया, खा दूसरा हो गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो हमारे कचट तप है, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का सारे अक्षर यहाँ जाएंगे, और साथ में ये 3 अक्षर ये भी शामिल रहेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 10 अक्षरे हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन के, और 3 अक्षरे हो गए स, ख, सा, यानी कुल मिलाकर की संख्या कितनी हो गई, 13। आगे चलते हैं, सघोष वर्ण देख लो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, यानी कि 24, इसका फार्मूला 24 है भाई। अल्प प्राण का 135 हो गया, महाप्राण का क्या हो गया, महाप्राण का 24 हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 345, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5, ये हमारा क्या होगा, सघोष वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है सघोष वर्ण, और अघोष वर्ण हमारा हो जाएगा 12, उसका फार्मूला 12 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जो हमने अभी का, ख, ग, घ, अंग दिखाया, उसी में से वर्ण लिए जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा शामिल, और इसमें सभी स्वर भी शामिल रहते हैं, जो हमारे 11 स्वर हैं, छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इस प्रकार से हमारा ऋषि हो गया, बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर भी शामिल होते हैं। अब इसमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सघोष वर्ण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से मिला लेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण देगा, इसी एक वर्ग का उठा के उसमें से 3 अक्षर दे देगा, एक इसमें से उठा लेगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सघोष वर्ण नहीं है। तो कंटेंट को पढ़ो, अगर व्याकरण पढ़ना है तो कंटेंट को पढ़ो, रट्टा मत मारो। ठीक है, हमारा ये नियम, अच्छा ये, हाँ नियम आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा अघोष, सघोष था, और इसके पहले हमारा अघोष था। ये तो हमारा क्या हो गया, अघोष, याद रहे। इसका फार्मूला क्या हो गया, पहला और दूसरा, यानी कि 12 हो गया। इसका फार्मूला दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। इसका, और जो हमारा अल्प प्राण है उसका 135 हो गया, महाप्राण का 24 हो गया। इसका फार्मूला 12 है, यानी कि 12 का मतलब पहला और दूसरा। और जो हमारा इसका है, जो हमारा सघोष है, इसका फार्मूला 345, 345 का मतलब हुआ तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का
जो हमारे 5 स्पर्श वर्ग हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजनों से 5 वर्ग का चट तप है, उसका प्रत्येक का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और साथ में यार अलावा अंतस्थ भी शामिल होंगे और इसमें साथ में स्वर भी शामिल होगा। अब आते हैं दोस्तों हम नियम नंबर 1, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, नियम नंबर 1 बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज मैं आपको व्यंजन संधि समझा दूंगा, सिर्फ एक नियम, 12 से 14 नियम है दोस्तों, यहाँ मैं एक ही नियम आज आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कंटेंट बताता हूँ दोस्तों, मैं रट्टा नहीं बताता हूँ, मैं रट्टा पे नहीं चलता हूँ। शब्द का अर्थ बनाने के लिए दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा वर्ण अपने के पहले वर्ग में बदल जाता है, अपने के प्रथम वर्ग में बदल जाता है। पहला नियम है दोस्तों, क्या है? शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा, इसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया दोस्तों का, खा, इस कलर से ले लेते हैं समझने के लिए, आपको ले लिया यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा। थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हमने ले लिया, ये हमारा क्या है? का वर्ग है। यहाँ कह रहा है कि शब्द का अर्थ बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा, तो तीसरा हमारा ये हुआ, ये गा से गमला, और पांचवा हमारा ये हुआ, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? तीसरा हुआ, ऐसे समझ लो, और ये हमारा क्या हुआ? पांचवा हुआ। प्रत्येक वर्ग की बात हो रही है, क्योंकि हमारा एक का वर्ग है, हाँ, चा वर्ग है, का चट, ता वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग की बात हो रही है, एक वर्ग की बात नहीं हो रही है। शब्द का अर्थ बनाने के लिए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा व पांचवा, तीसरा हमारा ये हुआ और पांचवा हमारा ये हुआ, अपने वर्ग के प्रथम में बदल जाता है। कैसे बदलता है दोस्तों? यहाँ देखिए, अब अपने नियम पर आ जाइए, नियम यहाँ हो गया, नियम हमारा ये है कि प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अर्थ बना, प्रत्येक शब्द का अर्थ बनाने के लिए तीसरा व पांचवा वर्ण अपने के प्रथम में ही बदलेगा, दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा, वो अपने ही वर्ग में रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा, दूसरे वाला फिर दूसरे में ही रहेगा, तीसरे वाला तीसरे में रहेगा, चौथे वाला चौथे में ही रहेगा, इसको भी ध्यान देना है दोस्तों। एग्जाम्पल दे लीजिए, मैंने लिखा है शब्द हमारा है वागीश, ठीक है, ये हमारा है वागीश। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो जो हम पहले दोस्तों प्रयोग करते थे, जब हमारे पास व्याकरण शास्त्री नहीं थे, ठीक है, हम ऐसे ही जो हम शब्द का प्रयोग करते थे, तो पहले क्या करते थे? ये वागीश है, यहाँ वाग धन इस, इसी को आज तक हम प्रयोग करते आए हैं, पहले पहले हजारों वर्ष तक, 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक हम इसी को प्रयोग करते हैं, मतलब सेम सेम है ना। ये वागीश को मैंने जब तोड़ा तो वाग धन ईस हुआ। जब हमारे पास व्याकरण शास्त्री आए, तो भाई उन्होंने नियम बनाया, कानून बनाया, इस प्रकार से नहीं भाई, अब इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? वाकधन ईस किया, क्या किया? वाकधन ईस। अब ये जो का है दोस्तों, एक का है, एक तीसरे में ही तो बदला, एक का कहाँ बदला? तीसरे में। तो फार्मूला भी तो यही कह रहा है, हमारा फार्मूला भी यही कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का अपने के तीसरे में ही बदलेगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा अपने के पहले में बदलेगा, जो अर्थात पहले वर्ग में बदलेगा। यहाँ का है, तो यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ हमारा क्या है? एक का है, और ये हमारा क्या है? एक खा है, और ये हमारा क्या है? गा है। तो का से जब हम चलेंगे तो का, खा, गा, यही तो हमारा गा आ गया, ये क्या आ गया? गा। आज तक हम पहले गा का ही तो प्रयोग करते आए हैं, ऐसे संधि को लिखा और ऐसे बेसिकली हम तोड़ देते थे, वागधन ईस, तो ये हमारा वागीश हो गया। लेकिन नहीं, जब यहाँ हमारे व्याकरण शास्त्री व्याकरण लगाए, नियम लगाए, तो क्या हुआ? वाक किया, क्या किया दोस्तों? वाक किया, और वाक धन ईस, वाक, यहाँ हलंत भी रहेगा, क्योंकि का में आ छिपा है, आ क्या है? स्वर है। ये हमारा क्या है? वाग धनिश, ये हमारा शुद्ध शब्द बना दोस्तों। सेकंड एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सेकंड एग्जांपल, अभी तीसरे वर्ण की बात कर रहे हैं, पांचवा वर्ण अगले वाले स्टेप में पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? सब बनाने के लिए तीसरा व पांचवा, तो तीसरा वर्ण ही बता रहे हैं, पांचवा वर्ण अगले एग्जाम्पल में बताएंगे दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। ये है क्या है? जगदीश। अब हम आज तक दोस्तों ऐसे तो तोड़ते थे, जगत धनीश, जगत, जगत धन ईस, ऐसे ही बेचैन तोड़ देते थे। और जो हमारे बच्चे भी पढ़ने वाले, जब हम भी दोस्तों कक्षा 10 में पढ़ते थे, 9 में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, तो ऐसे तोड़ देते थे कि ये जगदीश है, इसी को आधा कर दो भैया, जगत धन ईस, जगत धन ईस, हम भी इसे तोड़ देते थे। लेकिन जब और आगे गए, इंटर पढ़ा, बीए किया, एमए किया, बड़े बड़े गुरु जी से मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने नियम बताया, कानून बताया, उसी प्रकार ये हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक, या मैंने कह रहा हूँ कई हजार वर्ष तक ऐसे प्रयोग होता रहा। क्या? जगत, जगत धन ईस। लेकिन जो हमारे व्याकरण शास्त्री है, उन्होंने नियम बनाया, कानून बनाया, तो क्या किया? इसको क्या किया? जगत, जगत धन ईस। अब हमारा क्या हुआ? इतना हमारा दोस्तों, इतना हमारा कन्वर्ट हुआ तीसरे में, इतना हमारा कहाँ कन्वर्ट हुआ? तीसरे में कन्वर्ट हुआ दोस्तों, तीसरे में, यानी कि जो हमारा तावरण है, ता, था, दा, दा आ गया ना, जो हमारा तावरण है अपने ही वर्ग में बदलेगा, इसमें नहीं बदलेगा। ये जो हमारा तावरण है, ता से तकली, ता, था, दा, इदा में बदल गया ना, ये जो हमारा था, ये देखो इदा में बदल गया, तो ये हमारा शब्द क्या बना? शुद्ध शब्द क्या बना? जगत धन ईस। दोस्तों अगला देखते हैं,
दोस्तों अभी हम सिर्फ आपको तीसरा वर्ण बता रहे हैं, पांचवा वर्ण इसके बाद वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा। समझ लो, जो हमारे बच्चे 5 बच्चे पढ़े, 10 बच्चे पढ़े, लेकिन मेरी यह भावना है, मेरी यह इच्छा है कि आप व्यंजन संधि को समझो। दोस्तों व्यंजन संधि का मैं 10 से 12 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हमारा शब्द क्या है? दिग्गज। आज तक हम दोस्तों दिग धन गज ही तो पढ़ते आए हैं, क्योंकि इसी को आधा आधा कर देते थे, इसी को आधा आधा कर देते थे भाई। क्या करते थे? ऐसे देखा कि ये दिग्गज है, दिग धन गज, गज माने हाथी होता है, ऐसे ही बेसिकली कर देते थे आधा आधा। लेकिन जब हमारे व्याकरण शास्त्री आए तो उन्होंने नियम बनाया कि नहीं भाई, पहला नियम बनेगा प्रत्येक वर्ग का अपने, और तीसरा और पांचवा अपने ही वर्ण में परिवर्तित होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो दोस्तों फिर क्या बना यहाँ पर? जब उन्होंने यहाँ लाया क्या, अब इसको क्या हमने बनाया? एक गा है जिसको मैंने बनाया का, दिक, दिक धन गज हुआ, दिक धन गज। अब एक का है जिससे हमारा हुआ का हुआ, एक का वर्ग हुआ हमारा, ये हमारा क्या है? का वर्ग है। का वर्ग में कितने हमारे शब्द आएंगे? का आ जाएगा, खा आ जाएगा, का खा गा घा, और एक अंगा। ठीक है, इतने हमारे अक्षर आ गए। तो जो एक का वाला है एक, ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है? एक का है, तो का वाला कहाँ चेंज हो रहा है? गा में चेंज हो रहा है। ठीक है, का ख गा, ये यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, ये तीसरे में चेंज हो रहा है। ये हमारा जो का है, ये का है हमारा ग में चेंज हो गया, यानी कि ये वाला जो का है इसमें तीसरे में चेंज हुआ है, ये तीसरा और ये हमारा पांचवा हो गया। यही हमारा फार्मूला। अभी हम तीसरे को हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, पांचवा भी इसके बाद में बता देंगे आपको। तो हमारा ये जो है तीसरा, जो है तीसरा तीसरे में मतलब ये पहला वाला जो है तीसरे में चेंज हो गया। तो का से हमारा क्या हो गया? का ख ग, ये तीसरे में चेंज हो गया। तो फार्मूला भी तो ये कहता है। इसी प्रकार दूसरे दिग्दर्शन, तो पहले हम क्या प्रयोग करते थे? दिग धन दर्शन। अरे इसी का आधा आधा कर देते थे, ये दिग्दर्शन है, दिग धन दर्शन, वही उसमें आंसरवा में भी दिया रहता है। ये गलत पे तो पहले निकाल जाएगी दोस्तों, सही पे नहीं जाएगी। लेकिन जब यहाँ हमने फार्मूला हमारे व्याकरण शास्त्री बताए, विद्वान बताए, तो ये जो हमारा ये जो दिग है इसको हम कहाँ लाए? दिक में लाए। तो का के बाद का खा गा, क्योंकि तीसरे में हमारा चेंज हो रहा है ना, जब तीसरे में चेंज हो रहा है तभी तो ये हमारा का आया है, क्योंकि का खा गा, एक गा है, यहाँ गा है, तो गा के बाद ये हमारा पीछे आया, पीछे को आएंगे ना, पीछे को आएंगे तभी तो हमारा का बनेगा है। ये का खा गा, तो गा के बाद खा, फिर पीछे को आएगा का बन जाएगा। तो ये हमारा तीसरे में चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है अजंत। क्या है? अजंत। चा छा जा, अभी भी तीसरे में चेंज हो रहा है, ये तीसरे में ही चेंज हो रहा है दोस्तों, एक तीसरे में ही भी चेंज कर रहे हैं। अभी पांचवें, हम पांचवें को एग्जाम्पल नहीं लें। तीसरा हमारा क्या है? हमारा शब्द था अजंत। अब हम क्या करते थे? ऐसे इसको तोड़ देते थे बेसिकली, अज धन अंत, मतलब इसी का आधा आधा कर देते थे। आता के ही तो पढ़ते आए हैं, ये अजंत शब्द मिला, और अज धन अंत, और विकल्प में भी इसी पे पहले निगाह जाएगी दोस्तों। जो गलत है उसी पे निगाह पहले जाती है, सही पे नहीं जाती है। लेकिन जब हमारे व्याकरण शास्त्री आए तो उन्होंने क्या किया? चा छा जा। अब देखो इच्छा है, चा छा जा, तो ये जा है ना, तो जा वाला हमारा एक टूट के यही तो तीसरे में आया, यही हमारा तीसरे में आया। तो ये हमारा क्या बन गया? अच बन गया, अच अच बन गया, क्या बन गया? अच। शुद्ध शब्द हमारा क्या बना? अच। अब ये चा वाला दोस्तों यही तो टूट के तीसरे में जा रहा है, तो इसी का तो नाम है तीसरा। तीसरा और पांचवा, तो अभी तीसरे का एग्जाम्पल बता रहे हैं, पांचवा का इसके बाद बता देंगे। तो इसको समझ लो मेरे दोस्तों, अगर इसको समझ लिया तो व्यंजन संधि कभी नहीं भूलोगे। तो हमारा क्या है? ये जो जा है ये तीसरे में कन्वर्ट हुआ भाई, ये जा है, अब यहाँ एक अक्षर है, एक अक्षर है, ये तीसरा इधर से लेते हैं तो चा छा जा, और इधर से लेते हैं तो जा छा जा, ये पीछे को आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा इस शब्द धर्म है दोस्तों। क्या है शब्द धर्म? आज तक हम प्रयोग क्या करते आए हैं? ऐसे इसी को आधा आधा तोड़ देते थे। शब्द देखा, ये शब्द धर्म है, यहाँ शब्द लिखा, और धन धर्म, क्योंकि धर्म जो संधि करेंगे उसका अर्थ भी तो होना चाहिए, तो इसी को क्या किया? ऐसे आधा आधा तोड़ दिया। लेकिन नहीं, अब देखो यहाँ पर क्या देखोगे? ये हमारा ता था दा है ना, ये हमारा वर्ग क्या आ गया? ता। ये ता था दा था ना, ये वाला वर्ग आ गया ना, मतलब कि ता वर्ग आ गया। तो ता वर्ग जब हमारा आ गया तो ये हमारा क्या है? ये ता है, ता है, ता हमारा किस में टूट रहा है? ये देखो ये दा में टूट रहा है, ये तीसरे में टूट रहा है। ये हमारा यहाँ ता वर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ चा वर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो सत्य धन धर्म है, तो हमारा शब्द क्या बना? ये वाला जाके इसमें टूट गया। देखो इधर से देखेंगे तब भी तीसरा आ रहा है, इधर से देखेंगे तब भी तीसरा आ रहा है। भाई इधर से देखेंगे तब से तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इधर से देखेंगे तो पीछे को आएंगे, द थ द। इस प्रकार से दोस्तों व्यंजन शैली को समझना भी पहला नियम बता रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है उद्वेग। अभी तक हम पढ़ते क्या आए हैं? इसी को देखा और इसी को आधा आधा तोड़ दिया, उद्धन वेग भैया हो गया। लेकिन नहीं, तीसरे में चेंज होगा। तीसरा क्या है? अब इसमें क्या है? ठीक है, यहाँ उत आ गया, तो तावर का हमारा एग्जाम्पल आ गया, ता था ता। ये ता वाला जो है तीसरे में बदल रहा है, तो जो हमारा शुद्ध शब्द बना ये ता बना ना, ना कि
पहले हम इसको प्रयोग करते थे अशुद्ध को, उद धन वे, कई हजार वर्ष तक इसका प्रयोग करते रहे। फिर जब हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने जन्म लिया तो उन्होंने नियम बनाया, कानून बनाया, तो हमारा तीसरा क्या है, इसमें चेंज हो गया, ये दा वाला ता में आ गया। अगर इधर से देखते हैं तब भी तीसरा, उधर से देखते हैं तब भी तीसरा। इसी प्रकार दोस्तों जगत गुरु है, जगत गुरु है, तो ता था दा, ये भी यही वर्ग हमारा आ रहा है, ये ता वर्ग हमारा आ रहा है, जगत गुरु में हमारा आ रहा है। तो क्या हुआ, ये ता है, ता को यहाँ से उठाया और यहाँ देखो तीसरे में चेंज हो गया, ता था दा, तो शब्द हमारा क्या बना, जगत बना। शुद्ध शब्द क्या बना हमारा, ये जगत बना, न कि जगत बनेगा। जगत क्या है, अभी तक इसका हम गलत प्रयोग करते आए हैं, अभी तक हम संधि में गलत प्रयोग करते आए हैं। शुद्ध शब्द हमारा क्या है, जगत है, जगत नहीं है। तो तीसरा वाला है, इसमें तीसरे में चल, इसी प्रकार से जगत आधार है, जगत, जगत धन आधार, जगत धन आधार। अब यहाँ भी क्या है हमारा, ये ता वाला जो है तीसरे में चेंज हो गया, ता था दा, तीसरे में चेंज। अगर इधर से देखेंगे तो दा था ता, इधर से भी तीसरे में चेंज हो रहा है, इधर से भी तीसरे में चेंज हो रहा है। दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि हमारा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर शब्द का अर्थ बनाने के लिए। अब यहाँ पांचवा अक्षर आ गया हमारा दोस्तों, पांचवा अक्षर जो पांचों में परिवर्तित होगा। अब यहाँ कहाँ परिवर्तित होगा, पांचों में। जैसे मान लीजिए हमारा ये है, यहाँ ध्यान दीजिए, का वर्ग क्या है दोस्तों, का वर्ग है, ठीक है। एक ही ले रहे हैं, इसी से समझ लीजिए एक का वर्ग है। अब इसमें हमारे अक्षर हो गए का, हा, गा, हा और अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। सब में 5-5 वर्ण है, सॉरी सब में क्या है, 5-5 वर्ण है, सब में क्या है, 5-5 वर्ण सब में है। ये हमारा अंगा हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा अक्षर हो गया, ठीक है। इसी पे समझ लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। अब यहाँ पांचवा, पांचवा अपने ही वर्ग में चेंज होगा दोस्तों, वहां तीसरा अपने ही वर्ग में चेंज हो रहा था, अब यहाँ पांचवा अपने ही वर्ग में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा दोस्तों, एग्जाम्पल देखो, सन्मार्ग शब्द क्या है, सन्मार्ग। आज तक हम जो प्रयोग करते आए हैं इसी को आधा कर देते थे, सन, सन धनमार्ग, इसी को तो प्रयोग करते आए हैं। लेकिन नहीं, पांचवा, पांचवा अपने वर्ग में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब देखो दोस्तों, यहाँ ता है ना, ता से तकली, और यहाँ ना है, या इसको ले लेते हैं। तो यहाँ देखो, तो ये हमारा क्या है, ता वर्ग है, ठीक है। ये मान लीजिए ता वर्ग है, तो यहाँ हमारा हो गया ता, यहाँ देख लेते हैं, ये है ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। ये हमारा वर्ण है, क्योंकि यहाँ हमारा ता वर्ग आ गया है ना, इसमें ता वर्ग आ गया, ये ता है। तो ता देखो यहाँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, तभी तो ना मिला, ना से नल का तभी तो मिला। तो यहाँ दोस्तों क्या हुआ, ये जो ता है हमारा ना में चेंज हो गया, यानी कि पांचवें वर्ण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ता, था, द, धा, ना। उम्मीद पक्का दोस्तों ना, ये हमारा पांचवा अपने वर्ग में चेंज हो रहा है। इस एग्जाम्पल को देख लो दोस्तों, यहाँ है जगन्नाथ। आज तक हम जो प्रयोग करते हैं गलत प्रयोग करते हैं, क्या लिखते थे, जगन धन्नाथ। लेकिन नहीं, जब हमारे व्याकरण शास्त्री है तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा प्रयोग करो, इतना है, ये जो ना है, इस ना को हमने ता में चेंज किया ना, पांचवें में चेंज किया। अब देखो इधर से ता, था, दा, धा, ना, ये पांचवा आ गया ना, तो ता इसमें चेंज हो गया, तो तभी तो हमारा शुद्ध शब्द बना क्या, जगत, जगत धन्नाथ। ये हमारा क्या बना, शुद्ध रूप बना। ये हमारा क्या है, ये अशुद्ध रूप है। तो आज तक हम अशुद्ध रूप का ही तो प्रयोग करते आए हैं, ये हमारा अशुद्ध रूप है, ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप है, और इसी का हम हमेशा प्रयोग करते आए हैं, और यही गलती हम अपने पेपर में करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा ये वाडम्य है, ठीक, क्या है, वाडम्य है। तो आज तक हम इसी का आधा कर देते थे, ये वाडम्य हमको शब्द दिखा, आधा इधर किया, आधा उधर किया, वो हमारी संधि हो गई। लेकिन नहीं, हमारे व्याकरण शास्त्री, हमारे विद्वान क्या बताए कि भैया ये जो का है, जो हमारा का वर्ग है दोस्तों, यहाँ देखिए, जो का वर्ग है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो का वर्ग जाके इसमें चेंज हुआ ना, ये अंगा में चेंज हुआ, तभी तो हमारा वाक शब्द बना दोस्तों। क्योंकि आज तक हम इसी का तो प्रयोग करते हैं, गलत रूप का प्रयोग करते हैं, वाड धन में इसी को लगा के तोड़ देते थे। लेकिन नहीं, जब हमारा नियम बना, कानून बना, तो क्या हुआ, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, किसको, अंगा को। इधर से आते हैं तो इसको यहाँ तक लाके कन्वर्ट किया, का में कन्वर्ट किया, तभी हमारा शुद्ध शब्द क्या बना, वाक बना। क्या बना दोस्तों, वाक बना, ठीक है। ये पांचवें में कन्वर्ट हो रहा है, इधर से देखेंगे तब भी पांचवें में कन्वर्ट हो रहा है, उधर से देखेंगे तब भी तो पांचवें में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही तो है तीसरा और पांचवा, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों। मैंने टाइम को बचाने के लिए दोस्तों इसको पहले लिखा था, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। लोग क्या होता है, दो एग्जाम्पल दिए निकल जाते हैं। ये क्या हुआ, चिन्मय हुआ। तो आज तक हम इसको प्रयोग करते क्या आए हैं, आज तक हम इसको क्या प्रयोग करते हैं, ये हमारा चिन्मय हुआ, चिन्ह धनमय। आज तक हम यही अशुद्ध रूप प्रयोग करते हैं, ये हमारा अशुद्ध रूप है ना, चिन्ह, मतलब इसी को हमने तोड़ दिया, आधा आधा कर दिया, चिन्ह धनमय। अशुद्ध रूप हमारा क्या है, ये चित्त है। ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध रूप है।
ये हमारा क्या है, शुद्ध, क्योंकि ता हमारा पांचवें में टूट रहा है ना। ये देखो ता, इधर देखो, ये ता थ द धा ना, ये देखो ना में आ गया ना, क्योंकि पांचवा तो हमारा ना ही हुआ, ता थ द धा ना। इधर से देखते हैं तब भी क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारा ता आ गया। तो चित्त धनुमय हमारा शुद्ध रूप हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से शब्द हमारा क्या बना, फिर चिन्मय बन गया। इसी प्रकार से क्या है, ये दिक्नाग है, दिक्नाग है, ये अंगा है ना, अंगा। तो देखो अंगा, यहाँ जो अंगा है, एक का मेल आके टूट गया इधर से। इधर से देखो, ये पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, तो ये जो अंगा है, आज तक हम प्रयोग करते क्या आए हैं, इसी बस यही अशुद्ध रूप। ये हमारा क्या है, ये अशुद्ध रूप है। दिक धन्ना किसी को आधा आधा कर देते थे, लेकिन जब सूत्र लगाया, फार्मूला लगाया, तो अंगा को ये हमारा का में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पांचवें में कन्वर्ट हो गया। कहाँ कन्वर्ट हुआ, पांचवें में। इधर से देख लेते हैं, ये पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, इधर से देखेंगे तब भी हमारा यहाँ गया, क्या आ गया, ये दिक्नाथ हो गया, दिक्नाथ। तो यहाँ से एक हमारा का आ गया, यानी कि यह अपने ही पांचवा जब है, अपने ही वर्ग में टूटेगा, ध्यान देना, दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें उम्मीद होगी कि हम आप इसको समझ गए होंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे दोस्तों, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको सिर्फ एक नियम बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा अपने ही वर्ग में परिवर्तित होगा। दोस्तों अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, हम और अच्छे से आपको समझाएंगे। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और दोस्तों को सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।